दुनिया तेरे मर्ज की दवा मैंने खोज ली है। ख्याल ही सही लेकिन बुरा नहीं है। विश्वास नहीं होता तो एक बानगी पेश है। नौकरी, शादी ब्याह, संतान सुख या फिर व्यापार में घाटा चल रहा हो तो घबराइए नहीं, अब हर समस्या का समाधान उपलब्ध है। कम से कम नास्ट्रेडमस के इन भारतीय वंशजों की जमात में बैठकर तो यही आभास होता है। माध्यम आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। आप चाहें तो सेवा और सलाह आमने सामने बैठकर ले सकते हैं, वरना ये मोबाइल इंटरनेट के बहाने आप तक पहुंच ही जाएंगे। शायद अब तक आप भी माजरा समझ चुके होंगे, फिर भी हम आपको बता ही देते हैं। दरअसल आपकी सभी पीड़ाओं को मिटाने का ठेका उठा रखा है इन ग्लोबलाइज्ड ज्योतिषियों ने। आपका कायाकल्प करने का दावा करने वाले आधुनिक पंडित अपनी विधा को विज्ञान से जोड़कर बताना कतई नहीं भूलते। आधुनिक वैज्ञानिक युग के अंदर ज्योतिषी का ज़्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ज्योतिष विद्या फैलती जा रही है। इसी तथ्य को मैंने ध्यान में रखते हुए जो हमारे शास्त्रों में तरह तरह के ज्योतिष के शास्त्रों का अध्ययन करके मैंने प्रेडिक्शन शीट्स बनाई जो कि एस्ट्रोलॉजर्स के ज्योतिष लोगों के काम में आ सके। देखिए, ज्योतिष भी विज्ञान पे ही आधारित है और इसके कई प्रमाण मिल चुके हुए हैं और ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हर कोई शॉर्टकट अपनाना चाहता है और यही कमजोरी ज्योतिष समाज के लिए खाद पानी का काम करती है। वैसे भारत में वैदिक काल से ज्योतिष विधा का प्रचार प्रसार हो रहा है। नक्षत्रों यानी ग्रहों की दशा और हाथों की लकीरों को देखकर भविष्य की दिशा बताने की परंपरा भी सदियों पुरानी है। व्यक्ति की कुंडली से उसके जीवन का पूरा ब्यौरा बताना इन पंडितों के बाएं हाथ का खेल है। तभी तो किसी को जरा सी परेशानी हुई नहीं कि जा पहुंचे नक्षत्रों का खेल जानने पंडित जी की शरण में। जब इंसान दुखी होता है तो एक परमात्मा का सहारा ही होता है, और एक जो ज्योतिष है अगर वो सही है, मतलब अगर वो लालची नहीं है, निस्वार्थ भाव से बता रहा है, जैसे अभी पंडित जी ने मुझे बताया, काफी कुछ सही बताया। भाग्य जानने या कहे कि किस्मत बदलने के लिए जब जनता जनार्दन इतनी आतुर हो तो भला ज्योतिष शास्त्री कब तक विज्ञान और तकनीक से दूर रहते। दरअसल कल के परंपरागत तिलकधारी पंडित जी आज लैपटॉप बाबा बन गए हैं। आखिर रोजी रोटी का सवाल है और जब ग्राहक ही आधुनिक हो गए हो तो कागज पत्रे के बजाय कंप्यूटर सहज रहता है। अब तो कई सॉफ्टवेयर कंपनियां ज्योतिष, फलादेश, हस्तरेखाओं और भविष्यवाणी बताते लेटेस्ट पैकेज बेचकर इस आधुनिक पंडिताई के व्यापार में चांदी कूट रही हैं। साथ ही कई प्रकाशक इस क्षेत्र से जुड़ी किताबों के जरिए पैसे बनाने में जुटे हुए हैं। पंडित द्वारा जो हाथ से पहले कुंडली बनाई जाती थी उसमें कई बार त्रुटियां रह जाती थी, गलतियां रह जाती थी, क्योंकि कंप्यूटर जो कैलकुलेशन में गलती नहीं करता है। एक बार प्रोग्राम सही बन जाए तो फिर वो उसमें कोई गलती के चांस नहीं रहते हैं। दरअसल भविष्य जानने का भी एक व्यापक दायरा है। कोई जन्म के अंकों यानी जन्मांक के आधार पर भविष्यवाणी करता है तो कोई नाम के अक्षरों में हेरफेर कर आपका भविष्य संवारने का रास्ता खोलता है। इस खेल में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का दावा तो आम है, लेकिन कुछ एक 4 कदम आगे बढ़ते हुए एड्स और कैंसर जैसे प्राय लाइलाज समझे जाने वाले रोगों को काफूर करने का दावा ठोकते हैं। हाँ, इन भविष्य नियंताओं को अपना भाग्य चमकने का इंतजार भी जरूर रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे अपने हाथ से अंगूठे और चींटी को मिला कर रखे 5 मिनट सिर्फ कुछ दिन के लिए, उसकी भाग्य रेखा और सूर्य रेखा बननी शुरू हो जाएगी। हाथ की रेखाओं और जन्म कुंडली पढ़कर बिगड़ते भाग्य को संवारने वाले यहाँ कई हैं, लेकिन दूसरों से अलग करना या होना बाजार का तकाजा है। तभी तो ये जनाब चेहरा पढ़कर आपका चरित्र सुना सकते हैं, जबकि दूसरे पंडित का पलक झपकते ही यज्ञ और रत्नों द्वारा समस्या के निदान का दावा है। आखिर इन सुखद भविष्य के दावों पर भीड़ ही न उमड़े तो भला भविष्यवक्ता कैसा। मैं फेस, हाथ और पैर देखता हूँ और ये समुद्रिक ऋषि ने 5000 साल पहले संसार को दिया था। तो इसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि जो मेरे सामने है वो है, मुझे कोई जन्म पत्र ही नहीं चाहिए। मैं यज्ञ को मानता हूँ। यज्ञ और रत्न 2 चीज़ हैं, उनको मैं सबसे ज़्यादा प्रभावी मानता हूँ, यज्ञ और रत्न। इन सब टोटकों के बाद भी अगर आपका भाग्य पलटी नहीं मार रहा तो समझिए आपके हस्ताक्षर में कोई खोट है। अपने हस्ताक्षर में थोड़ी बहुत फेरबदल करें और खुद भविष्य संवरता देखें। खुदा न खास्ता ये आजमाइश भी काम न आए तो मैडम का टैरेट कार्ड किस दिन के लिए है। कार्ड्स में क्या होता है, हम कार्ड्स को पूछते हैं कि क्या ऐसा होगा आगे, वो आगे हम हर चीज़ एक कॉस्मिक लॉ से गवर्नड होती है। उसी तरह से लॉ हमारे चारों तरफ भी एक लॉ होता है, तो हम उसको फॉलो करते हैं, उस लॉ को फॉलो करते हैं। तो फ्यूचर में हर चीज़ फ्लोटिंग होती कहते हैं कि समय जो है, आने वाला जो वक्त है वो ऑलरेडी फ्लोट कर रहा है, वो ऑलरेडी है वहाँ पे। तो कार्ड्स वहाँ पे जाके उस चीज़ को समझ के और फिर हमें आकर के वापस बताते हैं कि ये वहाँ पे होने वाला है। अटल बिहारी जी के सिग्नेचर जैसे आप देख रहे हैं, उसमें उनके जो जॉइंट्स पेन थे उनके पूरे सिग्नेचर में जॉइंट्स दिख रहे हैं। ऑपरेशन के बाद स्मूथ आउट हो गए, उनके सिग्नेचर भी स्मूथ आउट हो गए।
और यहाँ आपके जैसे बच्ची के आप सिग्नेचर देखें, यहाँ पे बच्ची का जो इम्प्रूवमेंट्स मैंने बताया, 3 महीने के गैप में इसने कॉलेज लेवल मैच्योरिटी हासिल कर ली। ओसामा बिन लादेन के मैंने सिग्नेचर एनालाइज किया, उनमें जो बताया मैंने, अल्टीमेट सीक्रेसी, मैन विथ इनहेरिटेड वेल्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया में 2001 को जस्ट आफ्टर 9/11 गया और एक एक वर्ड आज तक सही है। तंत्र मंत्र यंत्र के अलावा भी सफलता पाने और भविष्य जानने के वास्तुशास्त्र जैसे अनेक नुस्खे बाजार में मौजूद हैं। इस क्षेत्र से जुड़े जानकारों का दावा है कि वास्तुशास्त्र सभी समस्याओं का वैज्ञानिक तोड़ है। हालांकि यह सत्य है कि ग्रह नक्षत्रों की गणना पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर होती है और इसमें भी शंका नहीं कि यह विधा प्रामाणिकता लिए हुए है। शायद कल तक सड़क पटरी पर बैठे पंडित जी के दिन आपका भविष्य जानने के फेर में ना फिरते हों, लेकिन आधुनिक भविष्यवक्ताओं की मोटी फीस इनका भविष्य जरूर चमका रही है। सुर्खियों से आगे के लिए दिल्ली से सूर्य कुमार उपाध्याय।